Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9th of class 11th NCERT book exercise 9.1. Question number 6. Without using Pythagoras theorem, show that the points 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of a right angle triangle. हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम हमें जहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, हमें बताना है कि जो तीनों के तीनों गिवन पॉइंट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक परपेंडिकुलर होता है, मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नेम दे लेते हैं। ए नाम दे लिया फर्स्ट वाले पॉइंट को, देन बी 3, 5 एंड सी -1, -1। हमें फाइंड करना है कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की स्लोप निकालेंगे, फिर b और c की स्लोप निकालेंगे, फिर c और a की स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्लोप निकालेंगे उसको m1 नाम दे लेते हैं। m1 = स्लोप ऑफ AB। तो जहाँ पे AB के ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2। तो y2 - y1 मीन्स के 5 - 4 अपॉन में 3 - 4 x2 - x1, देन 3 - 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, बट विद नेगेटिव साइन। तो जहाँ पे आ गया m1 की वैल्यू -1। फिर हम सेकंड केस निकालेंगे m2 की वैल्यू। तो b और c मीन्स के इसकी स्लोप निकालेंगे, तो उसको नेम दे लेते हैं m2 स्लोप ऑफ bc। bc की स्लोप निकाल लेते हैं, तो जहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो y2 - y1 मीन्स के -1 -5 अपॉन में आ जाएगा x2 - x1 -1 -3। तो जहाँ पे आ जाएगा -1 -3। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं। तो वैल्यू आएगी -5 -1, तो आ गया -6 अपॉन में -2, सॉरी जहाँ पे आ जाएगा -3 -1 4। तो जहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। इनको कट कर दिया तो आ गया हमारा आंसर, ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 3 पे। तो इन दोनों की जो स्लोप है वो आ गई 3/2। इसको हमने m2 का नाम दिया था। थर्ड हम निकालेंगे m3 की स्लोप। m3 स्लोप मीन्स के a और c। तो स्लोप ऑफ AC, तो y2 - y1 x2 - x1, तो -1 -4 -1 -4। तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा, दोनों नेगेटिव साइन है तो ऐड हो जाएंगे, बट नेगेटिव साइन के साथ -5। नीचे भी सेम, इनको कट करा तो आ गया 1। तो m3 की जो वैल्यू है वो आ गई है 1। अब हमने तीनों की तीनों वैल्यू निकालनी है, m1 m2 m3। हमें पता है दो लाइंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा -1 आता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे m1 × m3, तो m1 की वैल्यू है हमारे पास -1, m3 की 1। इनको मल्टीप्लाई करा तो -1 आ गया। तो हमारा -1 आया है, इट मीन्स ये क्या होएंगे, वर्टिसेस क्या होएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के होएंगे। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे फाइंड करना था कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमने क्या करा, इनकी स्लोप निकाली। स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करा, तीनों पॉइंट्स को ABC का नाम दिया, और जहाँ पे पहले हमने m1 फाइंड करा है तो AB की स्लोप निकाली है। फिर हमने m2 फाइंड करा है, BC की स्लोप निकाल ली। फिर हमने C और AC की स्लोप निकाली है, उसको हमने m3 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे तो दो जो वैल्यू हैं उनकी जो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन -1 आनी चाहिए। मीन्स के तब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। इस मीन ये जो दोनों तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन
which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise। हमें जहाँ पे क्या करना है, लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो क्या कर रही है, एंगल बना रही है 30 डिग्री, किसके साथ, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मीन्स के अगर हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो क्या कर रही है, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्लॉकवाइज जहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव हमारा वाई जहाँ पे होता है, और वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो जहाँ पे मीन्स के इसके एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम ऐसे चलते हैं तो उल्टा डायरेक्शन में, तो जहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एक लाइन आ जाएगी जिसको हम क्या कर लेंगे, एम का 9 दे लेंगे, जो क्या है हमारी स्लोप ऑफ है। तो हमें जहाँ पे एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो जहाँ पे जी एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और हमें पता है जो जहाँ पे एंगल होता है ये वाली, ये परपेंडिकुलर है, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होएगा। सबसे पहले हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। हमने tan थीटा का फॉर्मूला इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है। अगर पॉइंट्स होते तो हम फॉर्मूला यूज़ करते m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। तो हमने m इज इक्वल्स टू tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करा है। तो हमारे पास थीटा क्या है, थीटा हमारे पास जहाँ पे क्या बन सकता है, अगर हम देखें तो जहाँ पे 90 है और जहाँ पे 30 है, तो ये पूरा जो एंगल है हमारा, tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जहाँ पे 90 प्लस 30, तो ये आ जाएगा tan 120 डिग्री। अब हम tan 120 डिग्री को ब्रेक करते हैं। ब्रेक हम इसको कैसे कर सकते हैं, 180 की फॉर्म में करेंगे, तो tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा के, क्योंकि हम 180 में से थीटा माइनस कर रहे हैं, तो 180 हमारा जहाँ पे उससे थीटा माइनस कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारी वैल्यू आती है तो वहाँ पे tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस फॉर्मूला को जहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, tan माइनस tan थीटा हमारा 60 है, तो माइनस tan 60 डिग्री, और हमें पता है जो tan 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3, तो जहाँ पे हम पुट करेंगे √3 और साथ में आ जाएगा माइनस, तो m की वैल्यू आ गई माइनस √3। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमने स्लोप फाइंड कर ली है इस लाइन की। इसी क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हमें एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी थी, और जो वो वाली लाइन है वो क्या कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है जो वाई की, वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने जहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रखा था, हमें पता है कि जो क्लॉकवाइज जहाँ पे वैल्यू जो होती है वाई की पॉजिटिव, इस वाले पॉइंट के ऊपर होती है, तो जहाँ पे वैल्यूज़ पॉजिटिव होएंगी वाई की, तो हमने जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाना था, तो मीन्स के वाई के साथ 30 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज इस साइड, तो ये आ गया 30 डिग्री का एंगल। और हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना था, स्लोप। तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो जहाँ पे जो एंगल है वो आ जाएगा 90। हमने स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया, m इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा लिखने के बाद हमें एंगल चाहिए, तो हमने 90 प्लस थीटा करा, तो ये 120 आ गया। तो 120 आ गया, तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है इसको ब्रेक करने का। तो हम 180, क्योंकि हमारे पास tan 120 की वैल्यू हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते, तो हमने 180 माइनस थीटा की फॉर्म में इसको ब्रेक करा, 180 माइनस 60। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर 180 में से थीटा माइनस करते हैं तो 180 हमारा इस लाइन के ऊपर होएगा, इसमें से थीटा, कोई भी थीटा माइनस करते हैं तो वैल्यू हमारी सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव थी, तो मैंने जहाँ पे क्या कर दिया, माइनस tan 60 लिख दिया। tan 60 की वैल्यू हमने करी हुई है टेबल में, वो होती है माइनस √3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4,0, 3,3 एंड -3,2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें जहाँ पे बिना डिस्टेंस फार्मूला लगाए, जहाँ पे क्या करना है, ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, ये बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगा लेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट्स को नेमिंग कर लेते हैं, p q r s। तो p हो गया -2 -1 एंड
क्यू हो गया 4,0, आर हो गया 3,3 एंड एस है -3,2। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इन दोनों के ऊपर। अगर ये दोनों हमारी लाइंस इक्वल आ गई तो ये पैरेलल भी होंगी। फिर हम सेम पैटर्न इधर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं पी क्यू लाइन की, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू में x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है जहाँ पे 0 और फिर माइनस का साइन, y1 की वैल्यू है -1 अपॉन में आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 हमारा 4 है और x1 है -2, माइनस का साइन एंड -2, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 4 + 2, तो जहाँ पे आ गया 1/6। तो पी क्यू लाइन की जो स्लोप है वो 1/6 आई है। सेम हम लगाएंगे एस आर के ऊपर, स्लोप ऑफ एस आर x1 x2 y1 y2, तो जहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो y2 में से y1 माइनस करना है, तो y2 जहाँ पे 3 है और y1 2 है, तो 3 - 2, और जहाँ पे x2 माइनस x1, तो 3 माइनस का साइन, ये नेगेटिव है हमारा नंबर, देन 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, देन स्लोप ऑफ एस आर कितनी आ गई 1/6। अगर अब हम देखें जहाँ पे जो हमारी पी क्यू की स्लोप भी 1/6 आई है और एस आर की स्लोप भी 1/6 आई है, इट मीन्स जो पी क्यू लाइन है वो क्या हो जाएगी, एस आर के पैरेलल हो जाएगी। अगर इनकी क्या है, लाइनों दोनों के दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू किसकी इक्वल है, एस आर की। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो हमने प्रूफ करा है। हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना नहीं था, नहीं तो ये डिस्टेंस फार्मूला से भी हो सकता था। फिर हमने क्या करी, क्यू आर और पी एस की स्लोप निकाली, तो जहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर हमारा ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 तो 3 - 0 एंड x2 माइनस x1 तो 3 - 4, तो जहाँ पे आ गया 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, बट विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। तो क्यू आर की स्लोप आ गई -3, स्लोप ऑफ क्यू आर -3 आ गई। यहाँ पे भी लिख लेते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ एस आर। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ पी एस। पी एस की स्लोप निकालनी है x1 y1 x2 y2, तो y2 हमारा 2 है, 2 माइनस y1 वो है -1, देन -3 विद नेगेटिव साइन, तो जहाँ पे -2 है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो जहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस, -3 + 2, 2 + 1 हो गया 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, बट नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आ गई स्लोप ऑफ पी एस। तो जहाँ पे हमारे पास पी एस और क्यू आर की स्लोप भी क्या आई है, सेम आई है, विच इज़ -3, दोनों की स्लोप सेम आई है, इट मीन्स आपका जो पी एस होएगा वो क्या होएगा, क्यू आर के पैरेलल होएगा, पैरेलल है तो लाइन इक्वल भी होएगी, पी एस हो गया इसके इक्वल क्यू आर की। अगर हमारा यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट और इसको नेम दे लेते हैं सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चल गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल है और एस पी आर क्यू के पैरेलल है और जी लाइनें इक्वल भी हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे बोला गया था कि बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करे ये 4 पॉइंट जो हमें गिवन है ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें उसको ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, इन दोनों साइड्स को और ये दोनों साइड्स को। तो हमने क्या करा, जहाँ पे स्लोप का फार्मूला लगा लिया, पहले हमने पी क्यू की स्लोप निकाली वो 1/6 आई, फिर हमने एस आर की स्लोप निकाली, फार्मूला में वैल्यू पुट करके वो भी 1/6 आई,
फिर हमने क्या करा, पी एस की स्लोप निकाली और क्यू आर की, तो क्यू आर की स्लोप -3 आई है और पी एस की स्लोप भी -3 आई है। दोनों स्लोप्स ये भी इक्वल आई हैं, इट मीन्स ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं। सेम ये दोनों भी अगर किसी भी फिगर की ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल और इक्वल हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, और यही हमें शो करना था। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,-1 एंड 4,-2। हमें जहाँ पे क्या करना है, एंगल फाइंड करना है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड जहाँ पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन पॉइंट्स को 3,-1 एंड 4,-2। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं ए 3,-1, बी है 4,-2। पहले हम इनकी स्लोप निकालेंगे क्योंकि हमें जहाँ पे गिवन है कि जो एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस और जो जहाँ पे इन पॉइंट्स की जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसके बीच बन रहा है। तो हम m का फॉर्मूला लगाएंगे। m होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और स्लोप निकाल लेते हैं, y2 x1 y1 x2 y2। तो y2 है हमारा -2, माइनस का साइन, और y1 है हमारा -1। तो ब्रैकेट में डाल लेते हैं इसको। फिर x2 - x1 मीन्स के 4 - 3 -2, माइनस का साइन था जहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जहाँ से m की जो वैल्यू है वो आ गई -1। अब हमें जहाँ पे क्या है, m का एक जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल भी होता है। तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से m की वैल्यू -1 है, जहाँ से m की वैल्यू tan थीटा, क्योंकि जो स्लोप के इक्वल भी होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमारी जहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा की जहाँ पे वैल्यू आई है -1। अब हमें पता है जो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, मीन्स कि हमें tan को रिमूव करना पड़ेगा। तो -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो tan जो 45 होता है उसकी वैल्यू होती है -1, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। जहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन तो हम बाहर लिख लेंगे। तो 1 की जो वैल्यू है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखेंगे, tan -tan 45। तो हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, 180 से अगर हम थीटा माइनस करते हैं तो वो माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो हमने इसको ऑपोजिट लिख लिया। मैं आपको जहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, tan 180 माइनस थीटा, तो वो होता है -tan थीटा के इक्वल। अब हमारे पास ये वाली टर्म थी तो हमने इससे ये लिख दिया, tan 45 ये था, थीटा की वैल्यू 45, तो उससे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45। तो 180 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा tan 135 डिग्री एंड इधर है tan थीटा। जहाँ पे भी tan है यहाँ पे भी tan से tan कैंसिल हो गया और थीटा की वैल्यू आई है 135। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। हमें एंगल फाइंड करना था। एंगल हमें किसके बीच फाइंड करना था, एक्स एक्सिस और जो दे दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इनकी लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना था। पहले हमने पॉइंट्स को नेमिंग दे ली ए और बी, फिर हमने उसके ऊपर स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया। स्लोप का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी एम की वैल्यू आई थी -1। फिर हमें पता है जो हमारा, क्योंकि हमें तो थीटा चाहिए, तो जो स्लोप होती है वो हमारी tan थीटा के इक्वल भी होती है। तो हमने वहाँ पे लिखा m इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, tan थीटा -1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम tan थीटा की वैल्यू को, जहाँ से थीटा की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे लिख देंगे tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। साथ में जो नेगेटिव साइन था वो लिख दिया। फिर हमने एक क्वेश्चन में फॉर्मूला करा था 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास -tan थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45। ये वाली साइड हमने जहाँ पे लिख दी क्योंकि थीटा हमारा 45 था। तो जहाँ पे tan आया, जहाँ पे tan से tan कैंसिल हो गया और जो थीटा की वैल्यू थी वो आ गई 135 डिग्री। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of the line। हमें जहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है कि एक लाइन की जो स्लोप है वो अनदर लाइन की स्लोप का डबल है, और अगर उनके बीच जो टेंजेंट है, tan है जो, उसका जो एंगल है वो 1/3 है। हमें तो लाइन की स्लोप्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द
स्लोप ऑफ लाइन क्या है, m है, और सेकंड हम लेट कर लेते हैं, अगर जहाँ पे गिवन था कि स्लोप ऑफ लाइन क्या है, डबल है, एक अगर हमने m ले ली तो दूसरी क्या हो जाएगी 2m, उसका डबल। अब हमें जहाँ पे गिवन था कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ द एंगल है, तो हमारे पास एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा टू लाइंस के बीच का जो एंगल होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 1/3, तो जहाँ पे पुट कर देते हैं m2 और m1, तो m2 को हम पहले 2m ले लेते हैं और m1 को m ले लेते हैं, तो 2m माइनस m अपॉन में 1 प्लस m1 की जगह पे m, m2 की जगह पे इंटू 2m। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा 2m में से m माइनस करेंगे तो m आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 2m का स्क्वायर हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सारी की सारी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगी, 1 प्लस 2m का स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। अब 3m को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 2m का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया पावर के अकॉर्डिंग, फिर 3m और फिर आ गया +1 इक्वल्स टू 0। अब हमें जहाँ पे क्या करना है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगानी है। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में हमारा क्या होता है, सम हमारा -3 आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा 2 आना चाहिए। तो हम इसको ब्रेक करते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको देखते हैं -2 और -1 क्या हो जाएंगे, -3, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो जहाँ पे 2m है, 2m का स्क्वायर है, जहाँ पे 2m है, तो लोएस्ट टर्म जो होती है वो बाहर आ जाती है, पावर की 2m आ गया। अगर मैंने जहाँ से 2m कॉमन निकाला है तो जहाँ पे टर्म रहेगी m, माइनस का साइन, और ये पूरी टर्म बाहर है तो -1। फिर आ जाएगा हमारा जहाँ पे माइनस का 1 कॉमन, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको लिखेंगे -1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमने जहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको 2m-1 एंड m-1। तो जहाँ से m की दो वैल्यूज़ आएंगी तो उनको ले लेते हैं, पहले 2m-1 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, फिर m-1 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो m की वैल्यू आ गई 1/2, 1 उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो जहाँ से भी m की वैल्यू आ गई 1, तो 1/2 एंड 1 हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं m की। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से पहले हम m की वैल्यूज़ देखते हैं, कौन कौन सी स्लोप्स की वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। पहले हम ले लेते हैं m क्या है हमारा 1/2, तो m हमने अगर 1/2 लिया है तो पहली वैल्यू तो आ गई 1/2, m हमारा 1/2 है। फिर हमें जहाँ पे बनाना है m हमारा किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, तो हमें जहाँ पे क्या बनाना है 2m, तो जहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैंसिल, तो 2m की वैल्यू आ गई 1। ये हमारा तब था जब हमने m की वैल्यू 1/2 ली थी। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो m की वैल्यू 1 है तो 1 आ गई, और अब हम इसको बनाना है 2m, तो 2m बनाएंगे, तो जहाँ पे 1 के साथ क्या हो जाएगा 2 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जहाँ पे आ जाएगा 2m की वैल्यू आ गई 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो मीन्स के m की जहाँ पे जो स्लोप्स हैं उसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 1/2, 1, 1 एंड 2। ये हमारा एक केस था। ये वाला केस हमारा तब था जब हमने जो स्लोप ली है, एक m दूसरी 2m। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको m1 माना था, इसको m2। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इसको m1 मानेंगे और इसको m2 मानेंगे और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम जहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इसको m2 माना था, इसको m1 माना था। अब हम इसको m1 मानेंगे और इसको m2। तो tan थीटा हमारे पास जो एंगल होता है इनके बीच का, उसका फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो अभी हमारा जो m2 है वो क्या है, जहाँ पे m है, tan थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1/3, पुट कर दी। m2 की वैल्यू m है, m1 2m है, अपॉन में 1 प्लस m1 2m और m2 m।
सॉल्व कर लेते हैं। 2m में से m माइनस करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस करेंगे तो -m, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो जहाँ पे हो जाएगा 1 + 2m का स्क्वायर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये उस साइड चली जाएगी तो 1 + 2m का स्क्वायर इक्वल्स टू -3m। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हम 3m को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो जहाँ पे ये जो वैल्यू है 3m की वो नेगेटिव है तो जहाँ पे जाके हो जाएगी पॉजिटिव। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको पहले हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद लोएस्ट, फिर कांस्टेंट। अब हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कौन से दो नंबर्स होते हैं जिनको सम करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 2 आए। तो इसको लिख लेते हैं 2m का स्क्वायर + 2m + m + 1 इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन निकालेंगे पहले इन दोनों टर्म्स में से। तो 2m हमारा कॉमन आया है तो जहाँ पे रह गया m + 1, फिर प्लस का साइन +1, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो हमने +1 निकाला। सारे साइन प्लस के हैं तो अंदर साइन सेम ही रहेंगे, बट हमने लास्ट पार्ट में चेंज करा था क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव साइन था। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। 2m + 1 एंड m + 1 इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं तो इनको सिंगल सिंगल करके लिख लेते हैं। 2m 1 इक्वल्स टू 0 और m + 1 इक्वल्स टू 0। तो जहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/2 एंड जहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम देखते हैं अगर हम वैल्यू लेके चलते हैं m की -1/2, m की वैल्यू अगर -1/2 है तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू -1/2 तो सेकंड वैल्यू, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमारा 2m आना चाहिए था तो हमने क्या करा, इसको 2m से मल्टीप्लाई करा तो राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ गया -1। तो 2m की वैल्यू आ गई है -1 सेकंड केस में। फिर हम m की वैल्यू -1 लेके चल रहे हैं तो m की वैल्यू तो -1 आ जाएगी। m की वैल्यू अगर -1 है, इसको हमें 2m बनाना है तो बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 1 × 2, तो जहाँ पे 2m की वैल्यू आ गई -2। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जहाँ पे m की वैल्यू -1 थी तो हमें 2m निकालना था, तो m की वैल्यू -1 थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारी वैल्यू आ गई -2। तो ये आ गई है हमारी 4 स्लोप्स जब हमारी 2m है m1 और m है m2। तो जहाँ पे यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। एक और इसको दोबारा से देख लेते हैं। जहाँ पे हमें गिवन क्या था कि जो एक लाइन है, एक स्लोप ऑफ लाइन है, वो क्या है, अनदर लाइन की स्लोप का डबल है। तो हमने पहले लेट कर ली थी एक लाइन की स्लोप m, दूसरी की 2m, और हमें टेंजेंट का जो एंगल था, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वो गिवन था 1/3। तो दो एंगल के बीच का जो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वो हमने लिखा, वैल्यूज़ पुट करी, तब हमारी ये m1 थी और ये m2। हमने जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी, पुट करने के बाद यहाँ पे 10 की वैल्यू हमारे पास 1/3 थी, m2 की वैल्यू पुट करी, m1 की वैल्यू पुट करी। फिर हम इसको सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनाने के लिए हम 3m को उस साइड लेंगे। फिर हमने देखा कि जहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो जहाँ पे हमारा जो सम होता है इनका -3 आना चाहिए था और मल्टीप्लाई 2 आना चाहिए था, प्रोडक्ट 2 आना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा, स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद दोनों वैल्यूज़ को 0 के साथ इक्वेट करा तो m की 2 वैल्यूज़ आई, एक तो 1/2, एक 1। फिर हमने इस केसेस के अकॉर्डिंग जहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड करी है, अगर m की वैल्यू 1/2 है तो हमारी m की वैल्यू 1/2 है तो 2m डबल उसका, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, जहाँ पे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हमें सेकंड केस में क्या लिया, m की वैल्यू 1 ली, तो m की वैल्यू तो 1 है, इसका डबल 2m चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2m की वैल्यू आ गई 2। तो हमारी जहाँ पे 4 स्लोप्स आ गई हैं। ये स्लोप हमारी तब आई है जब हमारा जो m1 था वो m के इक्वल था, m2 था वो 2m के इक्वल था। अब हम इसका उल्टा भी करके चल सकते हैं कि हम 2m को m1 ले लेते हैं और जहाँ पे m को m2 ले लेते हैं। तो वही हमने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर करा है। फिर हमने क्या करा,
m1 को 2m लिया और m2 को m लिया, और tan थीटा हमें गिवन ही था जिनके बीच का एंगल 1/3। सेम फार्मूला जहाँ पे लिखा, tan थीटा की वैल्यू पुट करी, बस अब एक चेंज हो गया जहाँ पे कि m2 की जगह पे m आ रहा है और m1 की जगह पे 2m आ रहा है। इसको सॉल्व करा और क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये नेगेटिव था, यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ पे हमारी फिर से हमने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाई, प्रोडक्ट हमारा +2 आना चाहिए और सम हमारा +3 आना चाहिए। ब्रेक करा तो फिर जहाँ से हमने दोनों क्वेश्चंस को 0 के साथ इक्वेट करा, तो m की जहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू तो आ गई 1/2, एक -1। अगर m की वैल्यू -1/2 है तो हमारा 2m किसके इक्वल हो जाएगा, m की वैल्यू अगर -1/2 है तो 2m बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m की वैल्यू होगी -1। फिर m की वैल्यू अगर -1 है, m की वैल्यू अगर -1 है तो 2m की वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2m की वैल्यू आ गई -2। तो ये हमारी 4 स्लोप्स आ गई। हमारे जहाँ पे 2 केसेस बने थे और दोनों केसेस में हमारे पास 4 स्लोप्स निकली हैं, क्योंकि एक स्लोप हमने m लेट करी है और दूसरी स्लोप हमने 2m लेट करी है, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोनों केसेस में हमने अलग अलग वैल्यूज़ चूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड करी हैं। तो अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड hk, इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट k माइनस y1 इक्वल्स टू mh माइनस x1। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक जो लाइन है वो इन पॉइंट्स में से पास कर रही है और उस लाइन की स्लोप हमें गिवन है m। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। a पॉइंट है हमारा x1 y1, देन b पॉइंट है हमारा hk। अब हमें जहाँ पे गिवन है कि जो लाइन पास कर रही है इन दोनों पॉइंट से, उसकी जो स्लोप है वो m है। तो हमारे पास जो स्लोप होती है उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप हमें m ही गिवन है, तो y2 इसको हम x1 y1 x2 y2, तो y2 में से y1 माइनस करेंगे, y2 की वैल्यू हमारी जहाँ पे k है और y1 की वैल्यू y1 ही है, अपॉन में x2 हमारा h है और x1 हमारा x1 ही है, इक्वल्स टू है जे m के। शो हमें करना है कि जो k माइनस y1 है वो m ऑफ h माइनस x1 के इक्वल होएगा। तो हम इस डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा m h माइनस x1 इक्वल्स टू k माइनस y1। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k माइनस y1 m h माइनस x1, देन हैंस प्रूव्ड। यही हमें इस पार्ट में शो करना था, वो हमने शो कर दिया है। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, हमें जस्ट यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, स्लोप गिवन है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हमने इसको शो कर दिया है। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे गिवन था कि एक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है और उसी लाइन की जो स्लोप भी हमें गिवन थी m। पॉइंट को पहले हमने नाम दिया, फिर स्लोप का फॉर्मूला लगाया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी। स्लोप हमारे पास m ही है तो उसकी जगह पे m ही रखा। इस पूरी टर्म को इस साइड लेके तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।